फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न ये होता है बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन में कि हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इतने क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो निगेटिव मार्किंग में आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इतनी करनी है जिससे आप क्वालिफाई भी कर जाएं ताकि रिस्क जोन में ना रहे। तो समझिएगा कि जितना आप टारगेट करके चलेंगे एग्ज़ाम में, उससे 5 या 7 या फिर इवन 10 क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। वो आपको पता नहीं चलेगा कैसे होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटेजी बना के जाएं, जो शायद आप एक बार इन चीज़ों को ठीक से देख लेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच से आप ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि 15 अगर 115 टारगेट आप रखेंगे तब 120 से बाहर आप चले जाएंगे, 122-25 तक चले जाएंगे। उससे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ अगर देखते हैं तो उससे ज़्यादा रिस्क लेंगे। मान लीजिए कट ऑफ 95 चला जाए इस साल, हो सकता है। सीटें ज़्यादा है, तो सीटें ज़्यादा है तो हालांकि कम होगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि कम कभी भी कट ऑफ रहता है, तो कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि एक तो आपको हमेशा उन क्वेश्चन को सबसे पहले अटैम्प्ट करना है जिस पे आप बिल्कुल श्योर हैं। एक होता है वन लाइनर, जिसका आंसर आपको पता होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर पता है, तो आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, रिप्लाई कर दी, तुरंत उसको ओएमआर शीट में आपने फिल कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसका आप 80-20 पे फंसे होते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होता है, तो उसमें थोड़ा आप टाइम दीजिए, 2 मिनट 1 मिनट आराम से आप टाइम दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उससे कीजिए, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि 80-20 का रेशियो रहता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, थोड़े लॉजिकल। और तीसरा वो कंडीशन आता है जहाँ पे आपको 50-50 चांसेस होते हैं। तो पहले इन दोनों वाले ऑप्शन को कर लीजिएगा, जहां आपके चांसेस एक तो 100% है या दूसरे 80% है। तीसरे फेज जो आता है वो 50-50 का होता है। वैसे क्वेश्चन को आप जो प्रोसेस अपनाएंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाएंगे, उसके 50-50 से बाद वाले को क्वेश्चन आपको नहीं करना है। वो कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी है, आपके अनुसार आपको 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 50-50 में आपको देखना है कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा नहीं होगा। और ये इजी बहुत होता है एलिमिनेट करना, ज़्यादा ये मुश्किल होता है चूज़ करना, ऑप्ट करना कि क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि कौन सा नहीं होगा। जैसे 2 अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, सपोज कि 4 ऑप्शन है, 2 आपने एलिमिनेट कर दिया, ये 2 नहीं होगा, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाते हैं कि हाँ अब 2 में मुझे करना है। तो उसके लिए आप कुछ लॉजिक अप्लाई करें। और दूसरी बात, जब भी स्टडी करें, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के थोड़ी चीज़ों में मत लाइए, ठीक है। सेंट्रीपिटल बनने की फोर्स की तरह काम मत कीजिए। आप 2 कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो कोशिश कीजिए कि उससे आपका 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप समझ रहे हैं, सेंट्रीपिटल की तरह, फोर्स की तरह काम कीजिए। जो पढ़ा है, सॉलिड पढ़ा है, उसको बहुत सारी जगहों पे मुझे अप्लाई करना है और बहुत सारे आंसर उससे निकालने हैं मुझे। पीटी इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी। पीटी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बेस्ड होना चाहिए। और एलिमिनेशन प्रोसेस हमेशा, और कोशिश कीजिए कि सिली मिस्टेक से वहाँ बचे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स के लिए निगेटिव मार्किंग में बहुत आपके पास स्पेस नहीं होता है कि कोई सिली मिस्टेक्स आप 2, 4, 5, 6 तो होगा। और एक चीज़ मैं बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको बता रही हूँ, जो कहते हैं ना कि अरे मेरे से ये सिली मिस्टेक हो गया, यहाँ से ज़्यादा हो गया, यहाँ से कम हो गया। अगर आप उससे बच जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डाउट था कि शायद गलत आपका हो जाए, बट वो आपका सही हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आपने सही किया है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसे सही करके आते हैं, बट वो गलत हो जाते हैं। और दोनों का जब आप एक बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, जितने आपके गलत हुए हैं उतने आपको कुछ कहीं सही भी हो जाते हैं। फर्क आपके नॉलेज का होता है। ये कभी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपके गलत उस कंडीशन में जबकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंट बने रहिए हमेशा, और आपका बिल्कुल वो दोनों एकदम एक बेस पे आ जाता है। जितने आपके गलत हो गए अनफॉर्चुनेटली, और कुछ फॉर्चुनेटली आपके सही हो गए। तो इस बात में कभी भी मत रहिएगा कि किसी ने कहा कि मेरे तो बहुत, मैं जानता कुछ और था, बहुत सारे गलत। ऐसा नहीं, जनरली नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ प्रैक्टिस की कमी से। और अब ये टाइम है कि सिर्फ आप 2 काम करें, तीसरा कुछ भी मत कीजिए प्लीज़। करंट अफेयर्स देखते रहिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक आपको करंट अफेयर्स देखना है, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है
कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट का करंट अफेयर्स का नहीं है जिसे आप तैयार कर लेंगे और वहाँ जाके कर लेंगे उसके आधार पे और क्वेश्चन भी बेसलेस है करंट अफेयर्स। कुछ क्लू जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है उसको आप अगर याद रखें तो करंट अफेयर्स में बहुत काम आएगा। एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज सबका पता है कि किसके साथ क्या होता है, उसका नया वर्जन जो नया एक्सरसाइज का हर साल रिपीट होता है वो आप देख लेंगे, वो सब पूछे जाते हैं, सबके पास पता है कि किसका क्या होता है, वो सबको पता है, ये उसका जगह आप देख लेंगे, ठीक है। समिट्स आप देख लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे जो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में होता है वो जिनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत जगह है, शायद इसलिए ज़्यादा वहाँ पे हेडक्वार्टर बना दिया। सबसे पहले जो फाइनेंशियल चीज़ें होंगी, समिट होंगी, उसको याद रखना है वॉशिंगटन डीसी। IMF का भी वही है, आपको भी पता है, तो वॉशिंगटन डीसी आपको याद रखना है। ये सब छोटे छोटे क्लू हैं जो आपको बिल्कुल वहाँ पे अगर स्ट्राइक कर गया तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। दूसरी बात कि इंडिया के जो रेंजेस के कॉन्सेप्ट जो आते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन के, कौन सा रेंज है, ग्लेशियर है, उसमें थोड़े कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे कि अभी से प्रिंट आउट नहीं, कोई आप डेस्कटॉप पे या फिर उससे मोबाइल से देखने से नहीं होगा, आप 10 पेज का एक प्रिंट आउट मंगवाएंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ आप समझ लें। आप 10-12 पेज के आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ठीक है। कैफे जाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए, प्रिंटर है तो निकलवा लीजिए। और सारे रेंजेज, इंडिया के जितने रेंजेज हैं, माउंटेन रेंजेज हैं, उसकी आप देख लेंगे एक बार लोकेशन। सेकंड, आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, गूगल करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड, आप जितने पासेज हैं, नेचुरल पासेज बने हुए हैं, ठीक है, माउंटेन के बीच में जो 2 जगहों को जोड़ने के लिए जोजिला पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अपने वीडियो में बताया है। जोजिला पास क्या करता है, वो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने पासेस हैं वो सारे पासेस, नाथुला, सब देख लेंगे एक बार। उसके बाद अभी ट्रेंडिंग है क्वेश्चन, ग्लेशियर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, उसमें मैचिंग पूछा जाता है। अगर आपको 2 भी पता है तो 2 हो जाता है, 2 के जनरली चांसेस होते हैं। UPPCS में हालांकि ऐसा नहीं होता, आपको 3 कंफर्म याद रखना ज़रूरी है। तो 2 अगर, तो आप ग्लेशियर की एक पूरा देख लेंगे। उसके बाद 4th, बायोस्फीयर रिजर्व जितने हैं उसके आपको एक प्रिंट आउट मंगवा के इंडिया में सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखना है। 4th, नेशनल पार्क, आपको नाम याद रखना है नेशनल पार्क के, क्योंकि नेशनल पार्क के क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ उसके बाद पूछे जाते हैं, आजकल पूछे जाते हैं UPSC से जो कॉपी किया जाता है, अगर जहाँ भी, वहाँ पूछे जाते हैं कि कौन सा स्पीसीज कहाँ मिला है, कोई स्पेशल स्पीसीज, तो मोस्टली 2 ही जगह पे मिलते हैं। एक तो या फिर आपको केरल में साइलेंट वैली जो है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है इंडिया में, तो वहाँ मिलते हैं। दूसरा जो है वो हिमालयन रेंज में, कभी लद्दाख में भी मिल जाता है, हालांकि वहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक वो अनआइडेंटिफाइड थे, अभी मिले तो उनको ले लिया जाता है। उसके बाद आप एक जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं GS के उसमें साइंस वाले सेक्शन में, वहाँ होता है वैल्यू पूछ दिया जाता है। तो वैल्यू में थोड़ा सा आप अपना कैलकुलेशन ज़रूर अप्लाई करेंगे, वो कैलकुलेशन के बिना वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर तो इसलिए कुछ ज़रूरी है कि एक पेज पे आपको कैलकुलेशन भी एक प्रिंट आउट मंगवा के रख लेना है, ठीक है। पाई का क्या वैल्यू होता है, नैनो का क्या वैल्यू होता है, जी का वैल्यू कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये सब आप एक बार देख लेंगे और थोड़ी से फॉर्मूला देख लेंगे। उसके बाद आपसे रेड से क्वेश्चन पूछे, अल्फा, बीटा, गामा, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंफ्रारेड का क्या होता है। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी का सेक्शन है जहाँ से अक्सर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट आपके जानने से होता है, वो होता है आपको क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है। मैथ्स वाले तो कर लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी का रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ ऐसे आप थोड़ा सा आप उसमें फिजिक्स अप्लाई कीजिएगा, विदाउट फिजिक्स अप्लाई किए आपको नहीं होगा, ठीक है। आपको रेडिएशन पूछा जाएगा। उसके बाद हीट का जितने टाइप के हीट होते हैं, हीट के मीडियम क्या होते हैं, वो ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लाउड्स के नेम पूछे जाते हैं, वो भी बहुत लॉजिकल, वो आप देख लेंगे एक बार, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी लिस्ट जो मैप की होगी वो मिनरल से रिलेटेड होगी। आप मिनरल का एक बार मैप
मंगवा लेंगे, आपको मिल जाएगा, गूगल पे सब कुछ है। मिनरल का मैप मंगवा लें। मिनरल के मैप में आप थोड़ा अफ्रीकन का जो जायरे सेंट्रल अफ्रीका जो है रीजन, वहाँ भी जो निकल वगैरह मिलता है, वहाँ का भी आप एक मैप ले लेंगे। निकल हालांकि हडसन बे के पास भी कनाडा में मिलता है, वहाँ का आप ले लेंगे। चिली का ले लेंगे, थोड़ा साउथ अमेरिका का चिली जो है वहाँ का ले लेंगे, आपको क्या क्या है। और आपको एक और 2-3 और मैप लेने हैं, आप समझिए उसको। सबसे पहले एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि यूपीएससी का क्वेश्चन, मेडिटेरेनियन सी है, उसके आसपास में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको कहाँ से मिलेगा? स्पेन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, इटली मिलेगा, ग्रीस मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप एक बार देख लेंगे, वो ज़रूरी है। थोड़े से आइलैंड वहाँ पूछे जाते हैं, और स्पेशली जो आइलैंड है इनके, इटली के सिसिली है, जो जो उनके हैं वो सब आप देख लेंगे। और एक और क्वेश्चन कि वहाँ पे एक स्ट्रीट है, वाटर स्ट्रीट है, स्पेन और मोरक्को के बीच में, आप नाम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 देशों के बीच का ये नाम पूछा जाता है कहाँ पे। उसके बाद आप ज्योग्राफी में जो एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि जो लोकल विंड्स होते हैं, एक तो परमानेंट विंड्स होते हैं जो आपको पता है किस कितने उसमें लैटिट्यूड में बनेंगे, लैटिट्यूड में बनता है। क्लाइमेट हमेशा लैटिट्यूड से चलता है, और टाइमिंग जोन जो चलता है वो लॉन्गिट्यूड से चलता है। लॉन्गिट्यूड लंबा, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, और लैटिट्यूड होता है बिल्कुल सारे कटिबंधों को, क्लाइमेटिक जो रीजन्स होते हैं उनको बांटते हैं। तो वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री वहाँ पे मानने का कोई मतलब नहीं, तो 90 डिग्री तक जो जाता है, ठीक है, पोलर रीजन तक, उसको एक तरफ नॉर्थ की तरफ लेंगे, फिर साउथ की तरफ लेंगे। 23.5, 23 जनरली हम उसके लिए इजी करने के लिए 30 में बांट देते हैं, 30, 60 ऐसे 90 करके नॉर्थ में बांट देते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप देख लेंगे, वो परमानेंट जो विंड्स होते हैं उनके नाम वहाँ से आप देख लेंगे। और जो लोकल विंड्स होते हैं वहाँ पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 जो लोकल विंड्स। एक तो आपको यूरोप का ज़रूर पूछा जाता है, यूरोप में पूछा जाता है फ़ोन कहाँ है। फ़ोन जो होता है, जितने वहाँ के लोकल विंड्स हैं उनका डायरेक्शन एक बार देख लीजिएगा, आपको डायरेक्शन का मैप मिल जाएगा, वो एक बार आप डायरेक्शन को ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद हरमटन कहाँ है, डॉक्टर किसे कहते हैं, डॉक्टर विंड कहते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो चलते हैं उनका डायरेक्शन देख लीजिएगा कि डायरेक्शन कहाँ से है। और जैसे उनके डायरेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वो ठंडी है कि क्या है। वो आपको खुद समझना पड़ेगा, इतना लॉजिक आपको खुद आना चाहिए और इतना लॉजिक अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में विली है वो जान जाएंगे। फिर तब साउथ नॉर्थ अमेरिका में है, आप देख लेंगे। एक बार आप अलास्का के मैप को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। बेरिंग स्ट्रीट को देख लेंगे क्योंकि अभी चल रहा है ऐसा। उसके बाद आप जब नीचे आते तो एक होता है ग्रासलैंड पूछना, ये ग्रासलैंड पूछा जाता है, स्टेपेस कहाँ है, प्रेरीज कहाँ है, बेल्ट्स कहाँ है, डाउन्स कहाँ है, ये सब आपको पूछा जाता है। कम ये सारे बिल्कुल देख लीजिएगा। और उसके बाद जो आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आपको नॉर्मल एटलस से मिल जाएगा, आप जैसे ही गूगल करेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। वो होता है कि आप यूरैल की स्थिति, यूरैल जो माउंटेन है उसकी स्थिति आप देख लेंगे कहाँ पे है। और स्विस माउंटेन जो है उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, 6 कंट्री आते हैं, आप एक बार देखेंगे उससे। और कभी पेन पेंसिल से नहीं पढ़ते हैं, कभी भी एटलस, उसको हमेशा हाईलाइटर से पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, एक बार में देखें। उसके बाद आपको देखना है सारे माउंटेन रेंजेस वर्ल्ड के देख लेने हैं कि कहाँ से कहाँ कौन कौन से माउंटेन, उनका कैसे कहाँ कहाँ तक वो विस्तृत हैं, रॉकी जितने हैं, ठीक है, वो आपको देख लेना है। ग्रासलैंड देख लेना है, ग्रासलैंड के स्पेशली नेम्स देख लेने हैं। और एक और क्वेश्चन, अगर हम डिफ़िकल्ट की बात करें, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वर्ल्ड में कुछ ट्राइब्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो अरब के ट्राइब है, उनको देख लेंगे। अफ्रीका में कुछ ट्राइब है, जैसे आप कालाहारी डेजर्ट के पास जाएंगे तो वहाँ कौन सा ट्राइब है, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट में, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ मलेशिया से होते हैं, सिंगापुर के वेड्डा पूछे जाते हैं, मलेशिया के हैं, फिलीपींस के हैं, चाइना के हैं, और इन जगहों के ट्राइब्स देख लेंगे। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ट्राइब देखना है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो देखना है भील, जो शायद सबसे बड़ी ट्राइब है, भील है, संथाल है, नो शायद गोंड, अब थोड़ी मैं कंफ्यूज, गोंड या भील, गोंड देख लेंगे, भील देख लेंगे, संथाल देख लेंगे। और उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया जो है हिल्स,
मेघालय में, वहाँ के उनकी मैट्रियाटिक सोसाइटी होती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, वहाँ पे आप देख लेंगे। 2-3 जितने मैट्रियार्कल सोसाइटी वाले जितने हैं वहाँ पे आप ज़रूर देख लेंगे। 3 ऐसी होती हैं ट्राइब्स, उनको उनका आप नाम एक बार क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे हिमाचल के जो ट्राइब्स हैं, और अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लद्दाख का है, ठीक है। और लद्दाख के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। लद्दाख में कौन कौन से लैंग्वेज जो हैं उनको अभी मान्यता दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख लेंगे। और लद्दाख के बारे में थोड़ा और डिटेल में आप जान लेंगे। और ट्राइबल के रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन है, पार्ट है, उसको भी एक बार देख लेंगे। उनके रिलेटेड जो जितने आर्टिकल्स हैं उसे एक बार ज़रूर देख लेंगे। और ट्राइब्स की ये लिस्ट आप 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्राइबल लिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में, उनके कौन कौन से हैं और कौन कौन सा स्ट्रीट है। स्ट्रीट बहुत ज़रूरी है, डेनमार्क के और स्कैंडिनेवियन के बीच में कौन सा स्ट्रीट है, ये देख लेना है। ये सारे देख लेने के कैपिटल पूछा नहीं जाता। अब इतना नहीं है इजी कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में कैपिटल पूछा जाएगा, तो कैपिटल की बात अब छोड़ दीजिए। थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप सॉइल के जो उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि किस सॉइल में क्या ज़्यादा पाया जाता है और कौन सी फसल ज़्यादा होती है और कौन सी पोषक तत्व की उसमें कमी होती है, और जो मेजर पोषक तत्व हैं उनके आपको नाम पता है, ठीक है। और प्लांट में डिजीज पूछा जाता है, किस पोषक तत्व की कमी से, 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा चांसेस वैसे नहीं होते हैं। ये पूछा जाता है कि किस कमी से कौन सा डिजीज होता है, ये आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद मिट्टी में आपको फसल देख लेना है, कौन से फसल, और वहाँ का कहाँ से कहाँ तक है, ये वैसे जनरली पूछा नहीं जाता। लोकल विंड्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको देख लेना है। और प्रोडक्शन आपको वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन मिनरल्स के जरूर देख लेना है। मिनरल्स के देख लेना है, क्रॉप्स के देख लेना है, ऑयल के देख लेना है। इनके प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो, जबकि अभी तक कोई कमेंट ऐसा आ नहीं रहा है, अगर आपका कमेंट है, आप जब तक नहीं आप कमेंट कुछ करेंगे, आप बताएंगे, तब तक मेरे लिए थोड़ा वीडियो बनाना थोड़ा सा लगता है कि क्या बनाऊं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, बताएं मुझे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, अभी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करना है। हाँ, और मैं एक बात और भूल गई कि आपको 2 चीज़ों पे अभी बेसिकली फोकस करना है। मैं हालांकि उनका एरिया में शाम तक एक वीडियो या कल अपलोड करके बताऊंगी। एक तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपको करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना है, और दूसरा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एग्ज़ाम उतना ही ईजी हो जाएगा। आपको उस दिन लिटरली मैं बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इस पर प्लीज़ आप अच्छे से सीरियसली काम कीजिए, आपको फ़ायदा दिख जाएगा। आप 14 तारीख 15 तारीख को आप मुझे बताएंगे कि आपका कैसा रहा एग्ज़ाम। जय हिंद।